गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज फ्राइडे के दिन सीएनबीसी आवाज हेल्पलाइन की, और हेल्पलाइन में मदद करने के लिए होते हैं हमारे साथ आमतौर पे लखनऊ से manasjaiswal.com के श्री मानस जायसवाल साहब। कहाँ हैं? दिख नहीं रहे डॉक्टर साहब? बोल रहे मानस जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा, आप लोग की स्क्रीन पे नंबर्स हैं, आप लोग रीच आउट कर सकते हैं। ऑलरेडी लाइंस खुली हुई थी, सॉरी फ्राइडे के दिन मैं बता नहीं पाता हूँ, 12 बजे के आसपास से लाइंस खुली रहती हैं। आप लोग जब चाहे रीच आउट कर सकते हैं। कई सारे सवाल आ चुके हैं, कुछ लोग लाइव जो भेज रहे होंगे मैं कोशिश करूंगा लेने की। कोशिश इसीलिए क्योंकि थोड़ा सा टफ होने वाला है आज, क्योंकि आज इसी शो में थोड़ी देर बाद मेरे ख्याल से रेडी हो रहे होंगे हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज के मैनेजिंग डायरेक्टर और साथ में कोच चेयरमैन और सीईओ दोनों होंगे तिमाही नतीजों पे बातचीत करने के लिए। जुड़ रहे हैं क्या? हाँ, मेरे ख्याल से पहले लेकिन इस शो का जो बेसिक आइडिया है, आवाज हेल्पलाइन शुरू कर लेते हैं, उसके बाद मैनेजमेंट के पास जाएंगे। क्विकली जरा निफ्टी स्क्रीन पर लेकर आइएगा। आज का सेशन वॉलेटाइल है, दायरे में है, ये ऑफलेट ऐसे ही ट्रेंड रहा है। शुरुआत वैसे फ्लैट नोट पे हुई थी, जबकि गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था हम 100 पॉइंट से ज्यादा दबाव के साथ शुरुआत करेंगे। इंटरडे देखिए स्क्रीन पे क्विकली, फ्लैट नोट पे शुरुआत हुई, स्पाइक आया, एक समय ऑलमोस्ट 0.4% का उछाल था मेरे ख्याल से। 24,000 के लेवल्स थे जो हमने अपफ्रंट छुए थे। उसके बाद मामला लार्जली फ्लैट लाइन पे घूमता रहा और अब थोड़ी सी वीकनेस क्रीप इन होती हुई। अच्छा, वीकनेस मेरे ख्याल से अनसर्टेनिटी जो लिंगर कर रही है ईरान मामले को लेकर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, मेरे ख्याल से वो ज्यादा रिफ्लेक्शन है। अदरवाइज वेरिएबल्स बुरे नहीं है। जैसे कि अगर ब्रेंट का भाव फायर करेंगे स्क्रीन पे तो 93 के नीचे ट्रेड कर रहा है। 96 97 पे हमने परसों छोड़ा था, तो $3-4 कंफर्टिंग ही नजर आएगा आपको। ब्रेंट ठंडा हुआ है तो उसका इंपैक्ट सीधे सीधे करेंसी में नजर आएगा आपको। ये देखिए 92.4 पर है। रुपया मेरे ख्याल से 1/3% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है ब्रेंट, क्योंकि इस तरह का कूल ऑफ हुआ है और अभी भी हो रहा है कूल ऑफ। 93 वाला 92.45 पे। ये देखिए रुपया दिन के हाईस पे आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो वेरिएबल्स बुरे नहीं है, पर मेरे ख्याल से एक सैंडविच सेशन है, छुट्टी फिर सामने खड़ी हुई है और अनसर्टेनिटी अभी भी लिंगर कर रही है, ये उसका खामियाजा है। पर मानस, आपका व्यू क्या है सर निफ्टी को लेकर? तो मेरे ख्याल से आशीष जी, जब तक 23,750 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहे तब तक आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी पोजीशन में स्टॉप लॉस लगा लीजिए 23,750 का और होल्ड करिए। ये सही है कि 24,000 पे रेजिस्टेंस है जहां पर 50 डे मूविंग एवरेज है, पर जिस तरह के पैटर्न है मेरा समझना है कि थोड़े कंसोलिडेशन के बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और 24,200 की तरफ निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। तो अभी के लिए पोजीशन को होल्ड करना है 23,750 के स्टॉप लॉस के साथ। पर होल्ड करें 750 के स्टॉप के साथ। शिमला जा रहा हूं सबसे पहले नितेश जी के पास। नितेश सर, हाय, गुड आफ्टरनून। सवाल पूछें सर। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरे पास 2 शेयर है, एक बीडीएल है, एक एचएफसीएल है। बीडीएल मेरे पास 76 शेयर है @1303 और एचएफसीएल 239 शेयर है @84। बीडीएल आपने कहा 1303 की खरीद है। ये नितेश सर, ये लंबी अवधि के लिए लिया है या ट्रेडिंग वेडिंग का मामला था? ये सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है मेरी, 1 से 2 साल का व्यू है। अच्छा, लॉन्ग टर्म देखना है तो नतीजों को भापते रहने का। मानस, हुआ क्या सर कि रेवेन्यूज मेरे ख्याल से कल ही तो नंबर्स आए बीडीएल के, 70-75% गिर गए। और प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ इस कहानी नहीं है इस क्वार्टर की, इसका एग्जीक्यूशन लगातार फॉल्टर कर रहा है। तो वो चेक्स एंड बैलेंस अगर मैं फंडामेंटली रख रहा हूं उस पर मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे में लंबी अवधि के लिए नितेश जी जो भारत डायनेमिक्स लेके बैठे हुए, चार्ट्स के समीकरण बैठ कैसे रहे, बने रहूं इस होप में कि ये चलेगा या निकलूं किसी और डिफेंस स्टॉक पे मूव कर जाऊं, करना क्या चाहिए? देखिए, लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे ख्याल से किसी और स्टॉक पे मूव करना चाहिए, क्योंकि बीएल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो निगेटिव है। स्टॉक 200 डे और 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो कभी बाउंस बैक मिले 1250 के आसपास तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है और आपको निवेश करना है इसी क्षेत्र की दूसरी कंपनी में, बीएल में। अगर आपके पास 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम है तो बीडीएल से निकले और बीएल में निवेश करें। अगर आप बीएल में एक पोजिशन बनाए तो वहां पर स्टॉप लॉस जरूर से लगा के रखें 374 का। 374 के स्टॉप के साथ पोजीशंस मूव करिए। बीडीएल से एग्जिट लेना है। बीईएल, अगर डिफेंस में एक्सपोजर चाहिए तो ये ज्यादा बेहतर, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी भी शायद है और टेक्निकली भी ज्यादा साउंड दिख रही है, बशर्ते स्टॉप लॉस के साथ रखें स्टॉक को। खैर, मैं जा रहा हूं क्विकली हैदराबाद। न्यूटन जी जुड़ते हुए। न्यूटन सर, हाय, गुड आफ्टरनून। सवाल पूछें। वेरी गुड आफ्टरनून आशीष वर्मा। हाय सर। मेरे पास बीएसई है
112 शेयर एट द रेट ऑफ 3000। मेरे मानस जी से 3 सवाल है। क्या फंडामेंटली इसे 5 साल तक होल्ड कर सकते हैं, और ये मोड बिजनेस में कंसिडर कर सकते हैं क्या कैटेगरी में, और इसका ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यू रहेगी क्या फॉर नेक्स्ट 5 years? हाँ, मैं तो चार्ट्स के समीकरण समझा सकते हैं, लेकिन हाँ, मोड्स तो स्ट्रांग हैं। एक तो इस स्पेस में नई कंपनी एंटर करना मुश्किल है, दो के बीच में लार्जली धंधा डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक लीडर है एक फॉलोअर है, लेकिन फॉलोअर मार्केट शेयर ग्रैब कर रहा है। तो फंडामेंटल्स इन प्लेस है, नतीजे अच्छे आ रहे हैं, मोमेंटम स्ट्रांग है। मानस, अगर किसी ने बीएससी लिमिटेड को 3000 के लेवल्स पे बाय कर रखा है, मेरे लिए बड़ी कंफर्टिंग पोजीशन हो गई इस समय भाव को देखते हुए। क्या 3-5 साल के टाइम होराइजन के लिए एटलीस्ट आज बैठे हुए लग रहा है चार्ट्स को देखते हुए होल्ड करना चाहिए? कोई इस तरह के सवाल आते हैं तो आप क्या जवाब देते हो उनको? तो देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि खरीदारी नहीं करनी है अभी, इस लेवल पे भी खरीदारी नहीं करनी है, क्योंकि रैली काफी बड़ी थी। 2500 से नॉन स्टॉप 4400 तक स्टॉक गया था, तो करेक्शन डीप हो सकता है। लेकिन क्या ये कहीं पर रिवर्सल के साइन है? तो रिवर्सल के साइन अभी तक नहीं है। ऐसा हो सकता है कि स्टॉक करेक्ट होकर 4000 के आसपास आ जाए, लेकिन जब मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो मेरा समझना है कि जब तक 3300 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे, काफी बड़ा लेवल है, 3300 के ऊपर ट्रेड करता रहे, तब तक अपनी लॉन्ग पोजीशन में लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं। लेकिन जिस तरह इन्होंने बताया कि इनकी पोजीशन 3300 रुपए की है, इसलिए मैं समझता हूँ कि एक काम आप कर सकते हैं कि 3900 पे स्टॉप लॉस लगा लें। अगर 4000 के नीचे फिसले तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में एक बार प्रॉफिट बुक कर लें और फिर से रिव्यू करेंगे, क्योंकि अगर 3900 के लेवल देखने को मिलेंगे तो शायद आपको 3500 रुपए तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। वैसे न्यूटन सर, पता है अपन फंडामेंटली क्या देखते हैं कि क्या सेक्टर में दमखम है, सेक्टर में टेलविंड्स हैं? हाँ, एक्सचेंजेस के लिए सीरियस टेलविंड्स हैं। क्या चैलेंजर बेहतर कर रहा है? हाँ, इस केस में बीएसई चैलेंजर है और मार्केट शेयर ऑफ लेट गेन कर रहा है। क्या फाइनेंशियल्स ऑन ट्रैक हैं? अब तक हैं। ये समीकरण आप रह के रीअसेस करते रहिएगा। कहीं कुछ फॉल्टर होता है तो रिविजिट करने की जरूरत होगी। जब तक ये टेलविंड्स कंटिन्यू कर रही हैं, मेरे ख्याल से बीएसई एक लॉजिकली भी होल्ड है आपके लिए। इस केस में आप 3900 के स्टॉप लॉस लगा के बीएसई होल्ड कर सकते हैं, ऐसा मानस का मानना है। सूरत से कैनल पटेल जी जुड़ते हुए। कैनल सर, हाय, गुड आफ्टरनून। सवाल पूछें सर। गुड आफ्टरनून सर। हाय सर। 251 एथर इंडस्ट्रीज के शेयर है एट द रेट ऑफ 1223 एंड 970 स्पन्ना स्फूर्ति के शेयर है एट द रेट ऑफ 228। और ये स्पन्ना स्फूर्ति मैंने सब सीएनबीसी से देख के ही लिए थे। अच्छा, एक मिनट पहले फिर स्पंदना स्फूर्ति ले आइए। आपने किस भाव पे बोला कैनल आपके पास है? 228। 228 पे, 255 पे चल रहा है। ट्रेडिंग के लिए लिया था? नहीं सर, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था। मानस, बांध ले मुनाफा या बने रहे पहले स्पंदना स्फूर्ति? तो देखिए, स्टॉप लॉस लगा लिया 240 रुपए का। जहां पर इन्होंने लिया था वहां से तो 294 तक के प्राइस भी देखने को मिल गए थे। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो हाई लेवल में प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। बट अब क्योंकि 10 और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो जो आपकी अप्रोच है वो कॉशियस रहेगी। 240 का स्टॉप लॉस लगा ले, पोजीशन को होल्ड करें। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है मीडियम टर्म का, वो पॉजिटिव लगता है। एक बार वापस अगर 270 के ऊपर निकलेगा तो 310 रुपए तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ठीक लगता है। 240 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। अच्छा, एथर इंडस्ट्रीज का सवाल फिर लाइएगा डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। मेरे ख्याल से कैनल ने कहा था 1223 की खरीद है। एथर रखिए स्क्रीन पे, स्टॉक लेकर आइए। 1223 की खरीद है और अपने को 110 रुपए का नुकसान हो रहा है। कैनल, ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, ये भी शॉर्ट टर्म वाला ट्रेडिंग वाला मामला था? मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए, लंबी अवधि के लिए। एथर इंडस्ट्रीज कैसा लगता है मानस आपको? तो देखिए, स्टॉक करेक्ट हुआ है, लेकिन स्टॉक ने 100 डे और 20 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। तो मेरा समझना है कि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगा ले, 974 के पोजीशन को होल्ड करें, क्योंकि पोटेंशियल तो लगता है। अगर स्टॉक वापस 1175 के ऊपर निकलेगा तो शायद आपको 1310 से 1330 तक की रेंज स्टॉक दिखा सकता है। परफेक्ट है। अमृतसर से वरुण जी जुड़ते हुए। वरुण सर, हाय, गुड आफ्टरनून। सवाल पूछें सर। Very good afternoon, sir. Hi, sir. First of all, sir, I'm a great fan of the whole CNBC team, sir. Thank you, sir. And profit growth, sir. Thank you so much, sir. थैंक यू। वरुण सर, सवाल इस समय का? जी सर, GRSP है सर 2500 पे 100 शेयर एंड BHEL लिया है 390 पे 100। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिया है आपने 2500 के लेवल पे। वरुण, लॉन्ग टर्म के लिए सोच के लिया हुआ है, क्या पूछूं? बने रहना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, ये पूछूं? 6 months के प्रोस्पेक्टिव से सर। माइनस 6 months के प्रोस्पेक्टिव से यहां से दमखम नजर आता है या 250 रुपए मिल रहे हैं लेके निकल लूं?
नहीं तो होल्ड करना चाहिए। 2400 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। 3000 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो शायद आपको 3400-3500 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। रिक्वेस्ट सबसे एक एक सवाल पूछें तो मैं ज्यादा लोगों को कवर कर पाऊंगा। आज वैसे ही टाइम थोड़ा स्क्वीज्ड है, मैनेजमेंट सामने रेडी है। नई दिल्ली से सुभाष जी जुड़ते हुए। सुभाष सर, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। नमस्कार सर। Hi, sir. मेरा सवाल है कि सर मेरे आरवीएनएल शेयर है 600 शेयर 400 के भाव पे, और मैंने ये रैली जब आया था रेलवे का थोड़ा सा तब लिया था लॉन्ग टर्म के लिए, बट मैं थोड़ा लग रहा है इसमें फंस गया हूँ, तो मुझे अभी में एवरेज करना चाहिए या फिर इसको लॉस को बुक करके निकल जाना चाहिए? ये तो मुझे भी लग रहा है हम फंस गए। 150 रुपए का नुकसान हो रहा है। मानस, हम सब रिटेल एक्चुअली, वो रेलवे पूरा ऐसा जॉनर मूव कर रहा था, सब रिटेल ही एंड में फंसा है। रोज आए दिन सास बहू में नहीं तो यहाँ सवाल आते ही आते हैं। क्या करूं, आरवीएनएल में 150 रुपए का नुकसान हो रहा है। देखिए, निकलना तो पड़ेगा आपको। कभी बाउंस बैक मिले तो 265 से 270 की रेंज में स्टॉक पे निकलने की कोशिश करनी है। ये सही स्टॉक नहीं है जहां पर आप इंतजार करें। तो बाउंस बैक में निकलना है और खरीदारी करनी है 320 रुपए के ऊपर। मैं और सवाल ले नहीं पाऊंगा। मानस के मस्त ले लेंगे डायरेक्टर साहब, एक पिक लेके जाए तो मजा अलग है। वो स्टिंगिंग प्ले आउट कर दीजिए तो मजा आ जाएगा। बाकी लोग जो क्यूट थे, फोन लाइन्स इनकी ऑलरेडी लगी हुई थी, सॉरी नहीं ले पाऊंगा, नहीं तो क्या मैनेजमेंट के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा। स्टिंग चला दिया क्या आपने? तो इधर भी फील नहीं आ रहा है। खैर, मानस जी, आपका प्रेफर्ड पिक कौन सा है इस समय? तो देखिए, एबीबी पे खरीदारी करेंगे। एबीबी ने लास्ट सेशन में एक ब्रेकआउट दिया है जिसके टारगेट 7800 के आसपास के आते हैं। टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा रखे, करीब 3 से 4 दिनों का। स्टॉप लॉस लगाएं 7,000 के नीचे और टारगेट सेट करें 7700 का। परफेक्ट है, ये हो गई इस समय की प्रिफर्ड पिक। बनाया नहीं का एबीबी इंडिया। पावर रिलेटेड थीम, एनर्जी स्पेस गजब करी हुई है। उस कड़ी में आज का ये प्रिफर्ड आइडिया। मानस जी, थैंक यू सो मच आज वक्त निकालने के लिए। मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर लौट के आऊंगा तो हैप्पीएस्ट माइंड्स के टॉप मैनेजमेंट से होगी बातचीत। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर वेंकटरमण नारायणन साहब और को चेयरमैन और सीईओ जोसेफ अनंतराजू दोनों आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। थैंक यू सो मच आप दोनों का जुड़ने के लिए। डॉक्टर साहब का नतीजा रखिएगा स्क्रीन पे। कांस्टेंट करेंसी में आए Q4 में 0.5% Q1Q बढ़ी, पर उसके सामने मार्जिन्स 110 बेसिस पॉइंट सीक्वेंशियली डिक्लाइन होते हुए नजर आए। अच्छा वेंकटरमण सर, आप लोगों ने FY27 के लिए 12.5% के ग्रोथ की गाइडेंस दी और एस्पिरेशन रखा है 15% तक का। इस तरह के स्ट्रॉन्ग आउटलुक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बड़ा अच्छा आउटलुक है आपकी तरफ से, जब आपके पीयर्स बहुत सबड्यूड ग्रोथ की बात कर रहे हैं। इस तरह के स्ट्रॉन्ग आउटलुक के पीछे वजह क्या है? क्योंकि अभी भी ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन एनवायरनमेंट कंड्यूसिव है नहीं, अभी भी चैलेंजेस बने हुए हैं बहुत सारे आईटी कंपनीज के लिए। ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? तो मैं पहले नंबर्स के बारे में बात करूंगा। हमारा FY26 नंबर्स और परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रही है। इन कॉन्स्टेंट करेंसी हमने इस क्वार्टर में 0.5% का ग्रोथ दिखाया है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो आप देखेंगे उसमें भी बढ़त हुई है, तो मार्जिन और रेवेन्यू दोनों का बढ़ती हुई है। लुकिंग एट आवर रिजल्ट्स फॉर द ईयर, वही एक आपको नशा मिलेगा FY26 और FY25 को देखे। रेवेन्यू में ग्रोथ और प्रॉफिट मार्जिन में बढ़त। मगर एक सोचने की बात है, हमारा गाइडेंस फॉर द ईयर इन कॉन्स्टेंट करेंसी वाज 10%, हमने 9.2% अचीव किया है। वो ज्यादातर कारण रहा है कि हमारा थोड़ा बहुत लाइसेंस रेवेन्यू जो अर्था बैंकिंग से आ सकता था वो थोड़ा राइट शिफ्ट हुआ है अगले क्वार्टर में, तो हमारी कोशिश रहेगी कि वो हम क्लोज करें और उसका क्रेडिट हम अगले साल में ले। इस बेसिस पे हमने ये स्ट्रॉन्ग बेसिस पे जो परफॉर्मेंस दिखाई है, इसकी बेसिस पे हमने अगले साल का प्लानिंग भी किया था और उसके बेसिस पे और मुताबिक हमने आपको मार्केट को गाइडेंस दिया है 12.5% ग्रोथ इन कॉन्स्टेंट करेंसी। मार्जिन में हमारी कोशिश रहेगी कि हम ऑपरेटिंग मार्जिन को 17.5 से 18.5% तक
ले जाएं। पाइपलाइन में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। वही कारण रहा है कि हमारा कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस से जो हम बात कर रहे हैं अगले साल की गाइडेंस के बारे में, तो ज्यादातर अच्छा ही रहा। We have ended the year on a very strong note and hopefully getting into the next year with the strength that is built over the last year. परफेक्ट है। अच्छा जोसेफ सर, हैप्पीएस्ट माइंड्स अपने आप को हमेशा पोजीशन करती है एज एन एआई फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, और पोजीशनिंग अपनी जगह है। अगर इसको क्वांटिफाई कर सकें कि करंट डील पाइपलाइन में से कितना जेन एआई या वो जनरेटिव एआई रिलेटेड बिजनेस है, कितना वो एआई लेड ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड बिजनेस है, उससे क्लैरिटी आएगी हम कैसे पोजीशन है दरअसल इस यूनिवर्स में। तो जैसे आपने बताया, हम 4 साल से एआई को अपना स्ट्रैटेजी का सेंट्रल एलिमेंट बनाया है। हमने जीबीएस बनाया था जो बहुत अच्छा रिजल्ट्स दिया है। इस साल पिछले साल 2 मिलियन से 5.5 मिलियन तक गया है और आगे इजीली डबल होएगा जीबीएस का रेवेन्यू। उसके अलावा एनालिटिक्स सीओई में काफी एआई काम कर रहा है, उसमें भी काफी कस्टमर इंटरेस्ट और ट्रैक्शन मिल रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि हमारा एआई फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो है उसका 3-4 एलिमेंट है। एक तो है जो कस्टमर्स को एआई और जेन एआई अडॉप्ट करके अपना एंड कस्टमर्स और कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ाए, और उसमें जो पहले पीओसीज और छोटा प्रोजेक्ट्स दिखता था, अभी बड़ा $1 मिलियन प्रोजेक्ट्स मिल रहा है और उसका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। दूसरा है कि जो कस्टमर्स का इंटरनल प्रोसेसेस है, जैसे कि ऑर्डर टू कैश या एचआर ऑपरेशंस वगैरह, उधर भी काफी ऑटोमेशन हो सकता है। और जो 2-3 अपॉर्चुनिटी जो था वो अभी बढ़ रहा है और काफी कस्टमर्स को हम उधर हेल्प कर रहे हैं। तीसरा जो है हमारा सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में एआई यूज करना। पहले कोपायलट यूज कर रहे थे, पिछले 3-4 महीने में क्लाउड कोड का काफी डिमांड हुआ है और उसका अडॉप्शन भी काफी बढ़ गया है। उसमें से कस्टमर्स को काफी प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट्स मिलता है। इसकी वजह से अपना जो एप्लीकेशंस और प्रोजेक्ट्स है जल्दी कर सकते हैं और कम पैसे में। और ये हम प्रोएक्टिवली कस्टमर्स को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उसका भी मुनाफा होगा और हमारा भी मुनाफा होगा। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट देखेंगे, L1 L2 में काफी ऑटोमेशन हो रहा है और यहाँ भी हम प्रोएक्टिवली हमारा जो मैनेज सर्विसेज में है उसमें अपना प्लेटफॉर्म एम्बेड किया है। चौथा एलिमेंट है कि हमारा रिपीटेबल सॉल्यूशंस और प्लेटफॉर्म्स, हम अनाउंस किया कि हमारा एक एआई एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और वो ऑलरेडी एक कस्टमर मिल चुका है हेल्थ केयर में, जिसके लिए हम बना रहे हैं। उससे हम एब्स्ट्रैक्ट करके ये प्लेटफॉर्म बनाएंगे। एजुकेशन में एडुबी बोल के एक प्लेटफॉर्म बनाया है स्टूडेंट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट करने के लिए। इंश्योरेंस में एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो एजेंटिक एआई है। तो इन सब अगर देखेंगे आप, काफी प्रोग्रेस किया है हमने हमारा एआई फर्स्ट स्ट्रैटेजी और उससे काफी ट्रैक्शन मिल रहा है। परफेक्ट। वेंकटरमन सर, जोसेफ सर, थैंक यू सो मच आप दोनों का आज जुड़ने के लिए। स्टॉक एक बस स्क्रीन पे लेकर आइए। इंट्राडे में आज शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी, उसके बाद स्टॉक कूल ऑफ हो गया और लंबी अवधि में तो खैर सारे आईटी का यही हाल है जो हैप्पीएस्ट माइंड का देखने को मिल रहा है, लगातार डाउन ट्रेंड में ये तमाम स्टॉक्स। खैर अगली मुलाकात होगी, आज का शो यहीं समेटने का समय हो गया। दरअसल 1:30 बजे होंगे जब, तो 2 इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट्स आज हमारे साथ होंगे, एक एजीआई इंफ्रा का और दूसरा आईआरसीटीसी का। दोनों मैनेजमेंट से रूबरू कराएंगे आपको, जुड़िएगा।